एक कॉफी की शॉप खुलती है जिसमें छाया नाम की लड़की काम करती थी। वो बहुत ही सुंदर, ईमानदार और मेहनती थी। उस कॉफी शॉप का मालिक बब्बन बहुत ही कंजूस और बदमाश प्रवृत्ति का था। उसकी गंदी नजर छाया पर थी। एक दिन जब छाया काम कर रही होती है, उसे बब्बन अपने पास बुलाता है। अरे छाया, थोड़ा मुझ पर भी ध्यान दे दिया करो। हैं? हमारे में कोई कीड़े पड़े हैं क्या? हमारे पास आ जाओ, एक कॉफी ही पी लो हमारे साथ। बुड्ढे, देख रही हूँ कई दिनों से तेरी हरकतें। किसी दिन पुलिस से ऐसे डंडे पड़वाऊंगी कि सारी हवस निकल जाएगी। ठरकी बुड्ढा कहीं का। बब्बन को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने गुंडों लल्लन और पुत्तन से उसे सबक सिखाने के लिए बोलता है। और एक रात छाया जब काम के बाद अपने घर जा रही होती है, लल्लन और पुत्तन उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देते हैं, जिससे छाया की मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। छाया की मौत के बाद सीमा नाम की एक लड़की बब्बन के पास काम मांगने आती है। बब्बन की गंदी नजर उस पर भी पड़ती है। हाय, क्या सुंदर लड़की है। अगर ये मान जाए तो मजा आ जाएगा। ये तो छाया से भी सुंदर है। इसे तो काम पर जरूर रखना चाहिए। बब्बन सीमा को काम पर रख लेता है। फिर एक दिन सीमा काम कर रही होती है। बब्बन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। सीमा इस बात से डर जाती है। अरे सेठ जी, छोड़ो मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये गलत बात है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं। क्या गलत बात है सीमा? है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आज ही नौकरी छोड़कर जा रही हूँ और लोगों को आपके बारे में बताऊंगी। जाना है तो जाओ, मेरी पहुंच तुम जानती नहीं। मैं तुम्हारी नौकरी कहीं लगने नहीं दूंगा। जिसे बोलना है बोल दो, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन सीमा वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर जा रही होती है, तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। सीमा, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे और उस दुष्ट बब्बन के बारे में सब जानती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दुष्ट बब्बन की वजह से इस हालत में हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम आत्महत्या करने जा रही थी उस दुष्ट से परेशान होकर। हाँ चुड़ैल जी, आप सही बोल रही हैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा चारा क्या है, आप बताओ। आत्महत्या करना तो कायरों की निशानी है, इसलिए मैं तुम्हें वो करने नहीं दूंगी। फिर चुड़ैल सीमा को अपने बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सीमा चुड़ैल से बोलती है। चुड़ैल दीदी, इस नास मिट्टी ने तो आपके साथ सच में बुरा किया है। आपको इसके किए की सजा इसको देनी चाहिए। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ही रहूंगी और उस बदमाश से अपनी मौत का बदला लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सीमा के अंदर समा जाती है। चुड़ैल के भीतर जाते ही सीमा का शरीर काला पड़ने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ देर बाद सीमा को होश आता है, तो फिर वो अपने घर चली जाती है। घर पर जाते ही उसके बच्चे रिंकू और रिंकी उसे घेर लेते हैं। अरे मम्मी, आज आप तो बहुत लेट हो गई हो। हमारे लिए जलेबी लाई हो क्या? अरे मम्मी, छोड़ो ना इस रिंकू को। आपने मुझे गुड़िया लाने को बोला था, वो लाई हो क्या? लेकिन सीमा कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी सीमा का पति दीनू वहाँ आता है। अरे सीमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम आज बच्चों से बात किए बिना चली आई? लेकिन सीमा दीनू को कोई जवाब नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। रात में जब सीमा और दीनू सो रहे होते हैं, सीमा उठती है और खिड़की से बाहर निकलकर चली जाती है। लल्लन उस रात अकेले सड़क पर जा रहा होता है। चुड़ैल उसके पीछे जाती है और उसे आवाज लगाती है। लल्लन, ओ लल्लन, अरे ओ लल्लन डार्लिंग, रुको, मेरे पास तो आओ। लल्लन पलटता है। उसके सामने सीमा खड़ी होती है। हमका मालूम रहा सीमा प्रियतम, हम ही तुम्हारे काबिल हूँ। तू ठरकी बप्पनवा तो
फालतू है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, आए, अभी आए। लल्लन तेजी से सीमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी सीमा चुड़ैल बन जाती है। अरे भैया, ई का हो गया? सीता गीता कैसे बन गई? भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ। लेकिन चुड़ैल उसे पीछे से पकड़ लेती है। मुझसे कहाँ तक बचकर भागोगे? अब तो तुम सबकी मौत पक्की है। ऐसा कहकर चुड़ैल लल्लन को मार डालती है और फिर उड़कर वापस सीमा के रूप में घर पर चली जाती है। अगले दिन लल्लन की मौत की खबर बब्बन और पुत्तन को पता चलती है, जिसे सुनकर पुत्तन बहुत घबरा जाता है। बब्बन भैया, हमारी तो अलीबाग की टिकटिया करा दो, हमने लल्लन की लाश देखी है, बहुत ही बुरी तरह मारा है। हम तक चुड़ैल और शैतान का काम लागत है। हाँ। अरे चुप कर पुत्तन, कहीं तू मेरे हाथों ही न मर जाए। अरे भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, मैंने पुलिस से बात कर ली है, वो जल्दी ही कातिल को ढूंढ लेंगे। अब तू घर जा। फिर पुत्तन घबराते घबराते हुए अपने घर चला जाता है और घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेता है। उधर रात होते ही सीमा अपने बिस्तर से उठती है और बाहर निकलकर चली जाती है। इस बार दीनू भी जाग रहा होता है और चुड़ैल का पीछा करने लगता है। चुड़ैल पुत्तन के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। दीनू ये सब दूर से देख रहा होता है। अरे अरे बाप रे, ये मेरी बीवी को क्या हुआ? ये पुलिस वालों की तरह दरवाजे क्यों तोड़ रही है? दीनू भी चुड़ैल के पीछे पीछे घर में घुस जाता है। अंदर चुड़ैल ने पुत्तन को गले से पकड़कर उठाया होता है। तभी दीनू चुड़ैल के पास आता है। ये सब क्या है? कौन हो तुम? और मेरी बीवी के शरीर में क्यों घुस गई हो? छोड़ो मेरी बीवी को। पहले इस दुष्ट को इसके किए की सजा दे दूं, फिर तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल पुत्तन को मार डालती है। फिर चुड़ैल सीमा के शरीर से बाहर आ जाती है और दीनू को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर दीनू गुस्से में आ जाता है और चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है और इन दुष्टों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आप अब किसी और को ढूंढो, मेरी बीवी को छोड़ दो। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं और उन्हें मेरी सीमा की ज्यादा जरूरत है। इसके बाद चुड़ैल दीनू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दीनू चुड़ैल की एक बात भी नहीं सुनता और सीमा को लेकर चला जाता है। उधर पुत्तन की मौत के बाद बब्बन भी होशियार हो जाता है और एक तांत्रिक से अपने घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनवा देता है। चुड़ैल बदला लेने के लिए बब्बन के घर जाती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल बब्बन के दरवाजे को छूती है, उसे बिजली का झटका लगता है। अरे मर गई रे, ये क्या हुआ? मुझे बिजली के झटके क्यों लग रहे हैं? लगता है इस दुष्ट ने अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा का घेरा बनवा लिया है, लेकिन अब मैं इसे कैसे मारूंगी और अपना बदला कैसे लूंगी? उधर सीमा और दीनू आपस में बातें कर रहे होते हैं। दीनू, तुम बहुत स्वार्थी हो, एक लड़की की इज्जत की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी आंखों में। तुमने अपने स्वार्थ के लिए बहुत गलत किया है। इससे पहले दीनू कुछ कहता, चुड़ैल वहां आ जाती है और दीनू और सीमा को सारी बात बताती है और कहती है, बस एक बार मेरी मदद कर दो दीनू। मैं ये सब औरत और लड़कियों की इज्जत के लिए करना चाहती हूँ, ताकि उस बब्बन जैसे दुष्ट फिर किसी के साथ ऐसा ना कर सके। चुड़ैल जी, आप रोइए मत, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन इस बार का प्लान मैं बनाऊंगा। हाँ? फिर दीनू, सीमा और चुड़ैल मिलकर प्लान बनाते हैं। अगली रात सीमा सच समझ कर बब्बन के घर जाती है। ओ बब्बन जी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने उस दुष्ट पति को छोड़कर आपके पास आ गई हूँ। अब मैं आपके साथ ही रहूंगी। मुझे पता था सीमा आओगी। वो निकम्मा दीनू इसी काबिल था। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर सीमा बब्बन को बातों में लगाकर घर के बाहर ले आती है। घर के बाहर चुड़ैल दीनू के शरीर में घुस जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। सीमा शाबाश, मैं अब इस नासमिटे को इसके किए की सजा दे पाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बब्बन का सिर उसके धड़ से अलग कर देती है और फिर सीमा और दीनू को धन्यवाद देकर वहां से गायब हो जाती है।
वैम्पायर हाउस में ब्लड वाइन की चोरी हो जाती है। वैम्पायर फैमिली केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल भी वैम्पायर हाउस आ जाता है। वैम्पायर की वाइफ मेहुल को कीमती वाइन की चोरी होने के बारे में बताती है। मेहुल फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फर्स्ट स्टेटमेंट वैम्पायर की वाइफ देती है, जो मेहुल को बताती है चोरी होने के टाइम वो वॉशरूम में थी, उसे वाइन के बारे में कुछ नहीं पता। ब्रदर भी मेहुल को बताता है वो अपने कॉफिन में सो रहा था, उसे भी ब्लड वाइन की चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। छोटा वैम्पायर भी मेहुल को बताता है वो अपने खिलौने से खेल रहा था, उसने भी कीमती वाइन की चोरी नहीं करी। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल कंफ्यूज्ड हो जाता है। इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी? दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देख के अपने लॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी किसने की होगी? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से ब्लड वाइन की चोरी ब्रदर ने करी है। ब्रदर ने कहा था वो कॉफिन में सो रहा था, जबकि कॉफिन तो एक छोटे बच्चे की है, यानी वो झूठ कह रहा था। दोस्तों, क्या आपने भी ब्रदर के झूठ को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।